मैं हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स को फ्यूजन से फुल्ली रिप्लेस करने की बातें करता हूँ जब भी मेरे फ्यूजन प्रो कोर्स का नाम आता है, जो कि कभी रिलीज होगा। एंड ये वीडियो उसी का एक छोटा सा ग्लिम्स है, जस्ट लाइक अ ट्रेलर, जो कि इस तरह के ट्रेलर अभी यूट्यूब पे बहुत आएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस एपिक सिडनी स्वीनी एडिट इन फ्यूजन टैब। This girl went from posting online to fighting her way into Hollywood. Sydney Sweeney turned fame into power. From playing Cassie in Euphoria to starring in rom-coms like Anyone But You, she's proved her range as an actress. She started like an influencer online, but today Sydney Sweeney runs Hollywood on her own. And when I say Fusion tab, I am not even counting the edit page. Yes, सब कुछ DaVinci Resolve के Fusion tab के अंदर होगा, बिना किसी plugin के या 3D space के, जिसका मतलब by the end of this video, you will learn more than 20 plus more things about Fusion tab. तो ये है इस पूरे कंपोजिशन का नोट चार्ट या फिर नोट्स पाइपलाइन, जो कि मैंने इस तरह से बिल्ड किया है स्टेप बाय स्टेप, जो कि श्योरली थोड़ा सा आपको शुरू में इंटिमिडेटिंग और स्केरी लग सकता है, बट बिलीव मी, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करोगे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए, तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा और आप एक्जैक्टली ऐसा ही कुछ क्रिएट कर पाओगे जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सो मैं यहाँ अपने 8 पेज में स्विच करूँ तो यू कैन सी मैंने सिर्फ एक यहाँ कंपोजिशन रखा हुआ था, फ्यूजन कंपोजिशन, और उसी में मैंने पूरा ये कंपोजिशन बिल्ड किया हुआ है। यानी कि मैंने 8 पेज के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ स्क्रैच से किया हुआ है, फ्रॉम बैकग्राउंड, एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन, सब कुछ मैंने फ्यूजन टैब के अंदर किया हुआ है इस तरह से। सो इसका मतलब ये है कि फ्यूजन टैब के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो जो कि इस कंपोजिशन के अंदर हुआ है। सो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास अपने मीडिया पूल में यहाँ कुछ एसेट्स हैं, लाइक ये PNG जो कि कुछ इस तरह से है, मैंने इसे फोटोशॉप के अंदर कट आउट करके रखा हुआ है, और आपको ये सारी चीजें लाइक ये PNGs, ये वीडियो जो कि मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, एक सैंपल वीडियो है जो कि ओरिजिनल वीडियो, जो कि मैंने बताया आपको कि ये कौन से क्रिएटर का है। इसके अलावा मेरा ये टाइमलाइन है और इसके अंदर मैंने ये कॉम्प क्रिएट किया हुआ है, ये वाला जो कि आप अभी यहाँ देख रहे हो। सो मैं यहीं पे राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा टाइमलाइंस के अंदर और यहाँ से क्रिएट न्यू टाइमलाइन करूंगा और यहाँ पे एक ब्रांड न्यू टाइमलाइन क्रिएट करूंगा। मैं इसे अनचेक करूंगा, फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा एंड टाइमलाइन रेजोल्यूशन इसका 4 रखूंगा एंड यहाँ से इसे वर्टिकल करूंगा ताकि हम इसे रील्स के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज कर पाए। टाइमलाइन फ्रेम रेट मैं रखूंगा 30 FPS और यहाँ से क्रिएट करूंगा, और ये यहाँ पे खुला हुआ भी है और ये भी ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आपका ऐसा वाला व्यू नहीं आ रहा है वर्टिकल व्यू, तो आपको ये वाला जो बटन है वो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वर्टिकल व्यू एक्सपैंड होगा इस तरह से। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसी के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फ्यूजन कंपोजिशन सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं इसका नेम दे रहा हूँ सिडनी और इसका फ्रेम रेट रहेगा 30 FPS और यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा एंड सिंपली मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे टाइमलाइन के अंदर, और ये अभी ब्लैंक आ रहा है। सो मैं राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा फ्यूजन टैब के अंदर इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास एक मीडिया आउट होगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करूंगा कि अगर आपको फ्यूजन टैब की उतनी जानकारी नहीं है और अगर आपको DaVinci के फ्यूजन टैब के अंदर काम करना नहीं आता है अच्छे तरीके से, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप फ्यूजन को थोड़ा बहुत सीख लो, उसके बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद इस वीडियो के साथ फॉलो अलाउंग करो। ओके, सो मेरा अभी मीडिया आउट यहाँ शो कर रहा है। मैं सिंपली यहाँ से एक बैकग्राउंड लूंगा और इसे इस तरह से कनेक्ट करूंगा इससे। अभी इसका कलर ब्लैक आ रहा है तो मैं इसका कलर जो है यहाँ से चेंज करूंगा व्हाइट में और जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से जाऊंगा PNGs के अंदर और ये वाला PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे एज मीडिया इन 1 आएगा। ये इसे मैं कनेक्ट करूंगा इस तरह से। मैं इसे इस तरह से चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ लाइक दिस। ओके, इसे मैं नेम करूंगा सब्जेक्ट। इसके बाद मैं एक और बैकग्राउंड नोड ऐड करूंगा यहाँ से और इसे इस तरह से अगेन मर्ज करूंगा हमारे बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि हमारे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसका कलर चेंज करूंगा और इसका जो कलर कोड होगा वो मैं रखूंगा 005CFF और यहाँ से ओके करूंगा। इसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर मास्क लूंगा। इसे मैं इस तरह से रिसाइज करूंगा और इसका हाइट यहाँ से बढ़ाऊंगा इस तरह से। इसे हम एग्जैक्ट मिडिल में रखेंगे इस तरह से। और अगर आपको अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से Ctrl+G प्रेस करोगे और आपका यहाँ से गाइड इनेबल हो जाएगा। मैंने अभी अपना जो गाइड है वो एक्जैक्टली मिडिल में अलाइन किया हुआ है लाइक दिस, सेंटर पोजीशन पे, लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मेरा जो गाइड्स है वो सेंटर पे है। आप अपने दोनों गाइड्स पे इस तरह से राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ से एड गाइड करके परसेंटेज में 50 कर सकते हो और ऊपर से भी लाइक इस वाले गाइड में भी 50 कर सकते हो इस तरह से। मैं यहाँ से एक मल्टी मर्ज नोड ले रहा हूँ और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ से एक टेक्स्ट नोड ले रहा हूँ इस तरह से। इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस, और इसका जो फॉन्ट रहेगा वो रहेगा SF Pro डिस्प्ले। इसका साइज रहेगा 0.136 और ये यहाँ पे रहेगा इस तरह से। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन करूंगा और ट्रैकिंग में इसका थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं इसी टेक्स्ट का एक कॉपी लूंगा Ctrl+C और Ctrl+V करके और यहाँ से इसे कनेक्ट करूंगा हमारे मल्टी मर्ज नोड में और इसे नीचे लेके आऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं गर्ल और इसे बड़ा करूंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ प्लेस करेंगे हम इसे थोड़ा सा और बड़ा और यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, दिस को मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा लाइक दिस,
गर्ल का भी मैं अपना ट्रैकिंग थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैं इसे क्विकली रीनेम कर लेता हूँ, लाइक ये है दिस। इसके बाद हम यहाँ अपना फ्लोटिंग फ्रेम ऐड करेंगे और इसके लिए मेरे पास अपने मीडिया पूल में ये फ्रेम है जो कि मैंने फोटोशॉप के अंदर क्रिएट किया हुआ है और ये कुछ इस तरह से है। मैं इसे यहाँ क्रिएट करूंगा। अभी ये जो इमेज है वो स्ट्रेट है, हम इसे करेंगे पर्सपेक्टिव में और ये करने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे एक कॉर्नर पोजिशनर जो कि इसे इस तरह से डिस्टॉर्ट कर रहा होगा पर्सपेक्टिव में, और हम इन पॉइंट्स को इस तरह से क्लिक करेंगे और इस तरह से होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो हम इसके पर्सपेक्टिव को एडजस्ट भी कर पाएंगे इस तरह से। तो मैं इसे एडजस्ट करूंगा एक एक करके और अपने फ्रेम में ऐड करूंगा। तो मैंने इसे इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया अपने फर्स्ट फ्रेम को और इसका जो सेटिंग्स है वो कुछ इस तरह से है। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप इसे फ्री फॉर्म ही एडजस्ट करो इस तरह से पॉइंट पकड़ कर, तो आप इस तरह से इसे ले आओगे। ओके, अब मुझे इस फ्रेम को पोजीशन करना है। पोजीशन करने के लिए मैं सिंपली इसके नीचे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा और इसे इस तरह से यहाँ पोजीशन करूंगा और इसे छोटा करूंगा समवेयर अराउंड दिस। आप चाहो तो पोजीशन करने के बाद भी अपने कॉर्नर पोजीशनर नोड में जाओगे और इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। जिसके बाद मुझे इसके दो और कॉपी चाहिए होंगे जो कि मुझे यहाँ और यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली इन तीनों नोड को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा और यहाँ अपने मेन पाइपलाइन से ऐड करूंगा ताकि यहाँ एक और मर्ज क्रिएट हो। इसके बाद मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूंगा अपने सेकेंड वाले फ्रेम के और इसे यहाँ पे लेके आऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने कॉर्नर पोजिशनर में और इसे इस तरह से रीसेट करके मैं इसे वापस से इस तरह से एक अलग तरह से डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। और अगर आपको इसे मूव करना है, पोजीशन करना है, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके इसे इस तरह से कर सकते हो। एंड इसके जो सेटिंग्स है पोजीशनर के वो आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये है मेरे सेटिंग्स। इसके बाद मैं अगेन इन तीनों को कॉपी करूंगा और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूंगा और इसके बाद अगेन जाऊंगा अपने कॉर्नर पोजीशनर में और यहाँ से इसे अगेन रीसेट और यहाँ नीचे लेके आऊंगा इसे ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके और अगेन अपने कॉर्नर पोजीशनर में आकर इसे फर्दर डिस्टॉर्ट करूंगा किसी और तरीके से। ओके, एक्चुअली मुझे ये फ्रेम नहीं बल्कि ये वाला फ्रेम यूज करना था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला फ्रेम मैं यूज करता, बट गलती से मैंने ये फ्रेम ले आया। आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही वो बंडल में दिया गया है। मैं इसी के साथ अभी मूव ऑन हो रहा हूँ। इसके बाद अब हम इन फ्रेम्स में डिटेल्स ऐड करेंगे। डिटेल्स मतलब कि अभी ये जो फ्रेम्स है वो बहुत फ्लैट है, मतलब ये एक इमेज की तरह है। हम इस पर कुछ टेक्सचर ऐड करेंगे, कुछ ब्लर ऐड करेंगे ताकि ये लगे कि ये फ्लोट हो रहा है। ओके, सो मैं अभी अपने मीडिया वन को सिलेक्ट करूंगा जो कि फर्स्ट फ्रेम था और यहाँ पे ऐड करूंगा मैं एक सॉफ्ट ग्लो जो कि हमें थोड़ा सा कम रखना है, लाइक इस तरह से थोड़ा सा ये ड्रीमी लुक देगा इस तरह से। ओके, इसके बाद मैं ऐड करूंगा एक ब्लर नोड। आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा रख रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको आपका ब्लर सही लगे आप वहां पे रुक सकते हो। मैं थोड़ा और रियलिस्टिक एंड मोशन ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लॉक XY को ऑफ करूंगा ताकि हमारा जो ब्लर X है और Y है वो इंडिविजुअली इफेक्ट हो। तो मैं इस तरह से X का साइज ये रखूंगा और Y का 0 रखूंगा एंड ये भी सही लग रहा है। तो अब मैं इन दोनों सॉफ्ट ग्लो और ब्लर नोड को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V से अपने इस वाले पाइपलाइन में ऐड करूंगा ताकि ये जो सॉफ्ट ग्लो और ब्लर है वो हमारे सेकंड फ्रेम में भी ऐड हो जाए। अगेन इसी तरह से कंट्रोल C और कंट्रोल V और ये शिफ्ट होल्ड करके दोनों को मैं यहाँ से ऐड करूंगा। ये वाला शायद नहीं हुआ है तो पहले ये करेंगे हम, फिर ये करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे फ्रेम में ब्लर और ये सॉफ्ट ग्लो ऐड हो गया। अगर आप चाहो तो फर्दर जा सकते हो इसके अंदर, सॉफ्ट ग्लो के अंदर, और इसका जो गेन है थोड़ा सा कम करूंगा मैं, तब जाके थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगेगा। इसके बाद हम यहाँ 3 टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट नोड लूंगा अगेन और यहाँ से अपना मल्टी मर्ज लूंगा और इसे इस तरह से कट करूंगा पहले और यहाँ से हमारा फर्स्ट टेक्स्ट और इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ लिखूंगा अपना फर्स्ट सेंटेंस। इसका फॉन्ट मैं रखूंगा SF Pro डिस्प्ले और रेगुलर। इसके बाद मैं कंट्रोल C करूंगा और कंट्रोल V करके एक और टेक्स्ट नोड ऐड करूंगा। इसे मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा एंड इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा। मैं अपने जो सेकंड फ्रेम है एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ दिस और हमारे सेकंड टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। अगेन मैं एक और कॉपी लूंगा अपने टेक्स्ट का और इसे ऐड करूंगा हमारे मल्टी मर्ज नोड में और इसे प्लेस करूंगा यहाँ पे। इसका लाइन स्पेसिंग में थोड़ा सा कम करूंगा और ट्रैकिंग थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इस तरह से और यहाँ पे प्लेस करूंगा। आप चाहो तो इसका जो वेट है वो रेगुलर से मीडियम कर सकते हो इन तीनों का, तो ये थोड़ा सही लगेगा। बाय द वे, क्या आप लोग भी इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हो या फिर किसी तरह का मार्केटिंग या बिजनेस करते हो? इफ यस, देन आई वांट टू टॉक अबाउट माय सुपर यूजफुल टूल किट फ्रॉम सुपर प्रोफाइल एंड दैट इज
ऑटो डीएम फीचर। एज अ कंटेंट क्रिएटर या बिजनेस ओनर, अगर आप भी चाहते हो अपने रील्स के थ्रू मार्केटिंग करना, अपने क्लाइंट्स और न्यू ऑडियंस को तुरंत रिप्लाई देना या फिर लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, तो सुपर प्रोफाइल का ये ऑटो डीएम फीचर आपका सारा काम संभाल लेगा। ये 24/7 एक्टिव रहता है और आपके कस्टमर और न्यू फॉलोअर्स को रिप्लाई करता है जो भी आपके पोस्ट, रील्स या स्टोरीज में कमेंट करते हैं। ऑल्सो ये ट्रैक भी करता है कि उस व्यूअर या फिर ऑडियंस ने आपको फॉलो किया है या फिर नहीं। अगर नहीं तो ये इस तरह से पहले फॉलो करने के लिए बोलता है, उसके बाद ही वो डिजिटल प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरह का एसेट जो कि आपने ऑटो डीएम में सेट किया होगा कि उसको जाना चाहिए, फॉलो करवाने के बाद ही उसे वो सेंड करता है। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक फ्रीलांसर हो या फिर किसी भी तरह के बिजनेस ओनर हो, तो ये ऑटो डीएम फीचर आपके सारे इस तरह के काम को संभाल लेगा 24/7 एक्टिव रहते हुए। सो यहाँ तक हमारा मेन जो फर्स्ट फ्रेम है वो रेडी है। सो इसके नेक्स्ट वाले फ्रेम में आगे बढ़ने से पहले हम ये जो इतना एलिमेंट है उसको पहले एनिमेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें आगे का आइडिया मिलेगा, राइट। सो पहले तो मैं अपने ये जो तीनों टेक्स्ट है उसको एनिमेट करूंगा 0 से लेकर 10th फ्रेम में। सो 0 में जाऊंगा मैं और अपने मल्टी मर्ज टूल में क्लिक करूंगा और इसके ब्लेंड में जाकर इस पर एक की फ्रेम लगाऊंगा। उसके बाद मैं इसे 0 करूंगा और आऊंगा 10th में और यहाँ से 1 करूंगा ताकि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो फेड इन हो जाए। ओके, सो अभी ये जो ब्लेंड है वो हमारे इस वाले लेयर में लग रहा है, हमें इसे तीनों में करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने मल्टी मर्ज को सिलेक्ट करके जाऊंगा यहाँ स्पेशल टैब में और अभी हमारा इस वाले टेक्स्ट में ये लगा हुआ है ब्लेंड। मैं जाऊंगा यहाँ पे और अपने ब्लेंड में जाकर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कनेक्ट टू करूंगा मल्टी मर्ज टू एंड देन टेक्स्ट 1 लेयर ब्लेंड। इससे ये क्या होगा कि इससे ये वाला टेक्स्ट जो है वो ये वाले से कनेक्ट हो जाएगा जो कि पहले से एनिमेटेड था। तो अब उनका जो ब्लेंड वाला एक्शन होगा वो एक ही साथ हो रहा होगा, लाइक पेरेंट और चाइल्ड। उसके बाद मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ भी अगेन ब्लेंड के की फ्रेम में राइट क्लिक और यहाँ से कनेक्ट टू और यहाँ से मल्टी मर्ज टू और यहाँ से दोनों में से किसी भी कर सकते हो, दोनों ही पेरेंट लेयर की तरह काम करेंगे। सो इस तरह से ये एनिमेट होगा। इसके बाद मैं आऊंगा अपने सब्जेक्ट में और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर रहा हूँ इस तरह से और इसे एनिमेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 to 20 फ्रेम में ये यहीं पे रहेगा। तो मैं इसके सेंटर वाई में लगाऊंगा एक की फ्रेम और जाऊंगा 0 में और थोड़ा सा इसे नीचे करूंगा लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा जो कि बहुत लिनियर है। मैं जाऊंगा स्प्लाइन एडिटर में और यहाँ क्लिक करूंगा। मेक श्योर कि आप यहाँ 3 डॉट में क्लिक करो और यहाँ से शो ओनली सिलेक्टेड टूल रखो ताकि आपको उसी के पैरामीटर शो हो जो कि आपने सिलेक्ट किया होगा अपने नोट्स चार्ट में। मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये, तो मुझे इसके पैरामीटर यहाँ नजर आ रहे हैं सिर्फ। सो मैं इन्हें हाईलाइट करूंगा इस तरह से, एस प्रेस करूंगा ताकि ये ईज इन और ईज आउट हो जाए। एक्सपैंड करूंगा और इनका जो एनिमेशन है वो कंट्रोल टी दबाकर इसका ईज आउट और ईज इन दोनों लॉक करके फास्ट करूंगा इस तरह से। क्रेजी स्मूथ, राइट, मजा आ रहा है देख के। वही चीज मैं चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ जाके स्प्लाइन एडिटर और इन तीनों लेयर को करके एस थोड़ा सा हम इसे कम ही करेंगे और ये कुछ ऐसा आएगा। सो जैसे ही हमारे सब्जेक्ट ऊपर आ रही है हम इन दोनों टेक्स्ट को भी एनिमेट कर रहे होंगे एक करके। सो पहले मैं अपने दिस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और इसे अराउंड 5 फ्रेम में जाकर इसके लेआउट वाई पर एक की फ्रेम लगाऊंगा। आगे जाऊंगा मैं करीब 10 फ्रेम में और यहाँ जाकर एक और की फ्रेम 5 में जाऊंगा, थोड़ा सा इसे नीचे करूंगा लाइक यहाँ पे, ठीक है। मैं 5 में रहकर इसके शेडिंग में जाऊंगा और इसका जो ओपेसिटी है मैं उसे करूंगा 0 और थोड़ा आगे जाकर लाइक 7 में जाकर इसका ओपेसिटी 0 करूंगा। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। इस टेक्स्ट के बाद हम करेंगे अपना गर्ल टेक्स्ट एनिमेट और इसके लिए मैं इसे 10th फ्रेम में रहकर इसके लेआउट पर एक की फ्रेम लगाऊंगा। आगे जाऊंगा करीब 18th फ्रेम में और यहाँ एक और की फ्रेम पे जाऊंगा, थोड़ा सा इसे नीचे करूंगा इस तरह से और यहीं पे जाके ओपेसिटी 0 करूंगा, एक की फ्रेम और थोड़ा आगे जाके लाइक 14 में जाकर अगेन 100। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है विच इज लुकिंग ग्रेट, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी लिनियर है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा स्प्लाइन एडिटर में और यहाँ से ओपेसिटी को छोड़ूंगा पहले और डिस्प्लेसमेंट को पकड़ के ईज करूंगा और इसे इस तरह से लॉक करके ईज इन और ईज आउट इसका थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा स्लो करेंगे हम, ओके। देन द गर्ल टेक्स्ट और इसके बाद स्प्लाइन और ओपेसिटी ऑफ अगेन एस और ये इस तरह से आ रहा है। मैं जो ईज इन है थोड़ा सा इसे बढ़ाऊंगा, फास्ट करूंगा इस तरह से, तो ये सही लगेगा। इसके बाद हम चाहें तो इसके ओपेसिटी को भी इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं एंड ये हमारा डन हो गया। तो हमारा एनिमेशन अभी कुछ इस तरह से बन रहा है। इसके बाद हम सेम इन फ्रेम्स को भी वैसे ही एनिमेट कर रहे होंगे और इसके लिए मैं सिंपली अपने फ्रेम 1 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा, ट्रांसफॉर्म एक्सएफ नोड, ताकि हम इस पर सिर्फ एनिमेशन कर पाए। मेक श्योर कि इसका जो पिवट पॉइंट है यानी कि ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ मिडिल में रहे या फिर यहाँ रहे, ताकि आप इसके पिवट पॉइंट से ही इसे एनिमेट कर पाओ। तो मैं जाऊंगा 0 फ्रेम पे और इसके सेंटर वाई में एक की फ्रेम लगाऊंगा और आगे जाकर लाइक
7-8 फ्रेम में जाकर यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा, वापस आऊँगा और थोड़ा सा इसे नीचे करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन रहा है। मैं जाऊंगा स्प्लाइन में और अभी मैं इसी पे राइट क्लिक करके जाऊंगा पॉलीलाइन पे और यहाँ से कन्वर्ट टू XY पाथ करूंगा। अभी क्या होगा, हमारा X और Y पाथ अलग अलग हो गया है। मैं X को बंद करूंगा यहाँ से और सिर्फ हमारे पास ये Y पाथ बचेगा। यहाँ पे ये Y पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से S प्रेस करूंगा। तो ये कुछ इस तरह का भी बन रहा है। तो पहले तो मैं इसका जो ईज आउट है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इस तरह से थोड़ा सा, और इसे इस तरह से करूंगा। इसके बाद मैं लेट से 8 फ्रेम के आगे जाऊंगा, लाइक 16 फ्रेम पे, और यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा और इसे नीचे करूंगा और इसे एस प्रेस करके ईज करूंगा और यहाँ से इसको भी ईज करूंगा और इसके जो एंकर पॉइंट है उसको मैं सीधा करूंगा ताकि ये सही से यहाँ एक बाउंसी इफेक्ट हमें दे। थोड़ा सा इसका बाउंस ज़्यादा है तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इसका जो वैल्यू है उसे, तो ये कुछ ऐसा हमें लगेगा। अभी भी जब ये थोड़ा रुक रहा है तो थोड़ा सा ये अब्रप्ट एंड के साथ आ रहा है। तो मैं अगेन जाऊंगा आगे, लाइक कभी हम 16 फ्रेम में है तो मैं आगे जाऊंगा लाइक 22 फ्रेम में और यहाँ पे जाकर इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा और अगेन एस और यहाँ भी एस, और इस तरह से मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसे फर्दर मूव कर सकता हूँ लाइक 23 में, और ये कुछ अब ऐसा लगेगा, विच इज़ वेरी कूल, राइट। मज़ा आ गया देख के। अब मैं चाहूँ तो इस ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल C करूंगा और इन पर पेस्ट कर सकता हूँ और ये सेम एनिमेशन यहाँ भी कॉपी हो सकता है, ठीक है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इन सारे मर्ज को हटा रहा हूँ पहले तो, और यहाँ पे एक मल्टी मर्ज डाल रहा हूँ इस तरह से, और इन सारे का ट्रांसफॉर्म में इस पर लेके आ रहा हूँ। और अब मैं इनका जो ट्रांसफॉर्म, ये जो एनिमेटेड वाला ट्रांसफॉर्म था, उसमें कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V करके इन पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे भी अप्लाइड हो गया। बस आप मेक श्योर करना कि इसका जो ट्रांसफॉर्म जो आपने कॉपी पेस्ट किया उसका जो पिवट पॉइंट है वो अब यहाँ पे आ जाए जहाँ पे आप एनिमेट कर रहे हो। मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट इस तरह के केस के लिए आपको इसका जो पिवट पॉइंट है वो वहाँ पे रखना चाहिए ताकि आप आगे जाके कुछ चेंज करना रहे, कुछ अलग एनिमेशन करना रहे, तो जो आपका एंकर पॉइंट है वो एग्जैक्ट वहीं पे रहे जो कि आपका एलिमेंट है, वो फ्रेम आपका भी एलिमेंट है, राइट। इसके बाद अगेन कंट्रोल C और यहाँ से कंट्रोल V से हम पेस्ट करेंगे इस तरह से। पिवट पॉइंट यहाँ रहेगा और अब ये भी एनिमेट हो रहा होगा। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मल्टी मर्ज नोड में और यहाँ 0 में जाकर इसके ब्लेंड में एक की फ्रेम लगाऊंगा। इसका ब्लेंड में 0 करूंगा, आगे जाऊंगा 4th फ्रेम में और इसे पूरा करूंगा 100%। तो कुछ ये इस तरह से फेड इन होके आएगा। तो ये चीज़ मुझे इन दोनों में चाहिए, इन दोनों में। तो मैंने सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इनके ब्लेंड में और इसको कनेक्ट करूंगा हमारे मल्टी मर्ज 3 है, ओके। यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ कनेक्ट करोगे मल्टी मर्ज 3 के ब्लेंड से। अगेन आप इसे सिलेक्ट करोगे और जाओगे अगेन ब्लेंड में और यहाँ से कनेक्ट टू और मल्टी मर्ज 3 और ब्लेंड, और अब ये तीनों ब्लेंड इन होकर आ रहे होंगे। पहले ये फ्लोट होते हुए आएगा एंड उसके बाद थोड़ा स्लाइट ऑफसेट के बाद हमारा ये सब्जेक्ट भी आ रहा होगा, विच इज क्रेजी, राइट, एग्जैक्टली लाइक द रेफरेंस जो कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था। एंड यस, बाय द वे, आप चाहो तो ये जो ब्लैक वाला फ्रेम है उसे आप क्विकली यहाँ से चेंज कर सकते हो। बस आपको ये जो मीडिया इन वाई नोड है उसको डिटैच करना है शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ पे आपको जो मैंने व्हाइट फ्रेम दिया हुआ है जो कि मुझे लगाना था बट मैंने ब्लैक यूज किया, तो आप उसे इस तरह से लाकर यहाँ कनेक्ट कर सकते हो एंड इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ कंट्रोल C और कंट्रोल V करके बाकी में भी ये व्हाइट ही फ्रेम यूज कर सकते हो जो कि अब इस तरह का लग रहा है। यहाँ पे एनिमेशन भी है और जो भी हमने लगाया था टेक्सचर, सॉफ्ट ग्लो और पर्सपेक्टिव वगैरह वो सब यहाँ अप्लाइड हो चुका है क्योंकि आप यहाँ बस आपका मीडिया चेंज कर रहे हो, ओके। तो मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैं अभी के लिए अपना ब्लैक ही फ्रेम छोड़ रहा हूँ क्योंकि लेट से आगे क्या होता है हम देखेंगे। सो अब इसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड लूंगा और इसे अपने मेन पाइपलाइन में इस तरह से कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके इसका साइज कम करूंगा लाइक दिस। इसके बाद मैं अपना एक बैकग्राउंड नोड लूंगा और इसे अपने मेन पाइपलाइन से अगेन यहाँ से कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक मर्ज नोड आ जाएगा और इसके ऊपर ये ब्लैक बैकग्राउंड आएगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ से इसका व्हाइट कलर करूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ मर्ज में क्लिक करके कंट्रोल T करूंगा ताकि ये फ्लिप हो जाए। इस बैकग्राउंड को मैं लास्ट में लेके आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के बाद अब हम यहाँ अपना पोस्ट का जो बॉर्डर होता है इंस्टाग्राम के वो बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले रहा हूँ एंड यहाँ से एक रेक्टेंगुलर मास्क ले रहा हूँ इस तरह से और इसे इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ इसे क्लिक करके मैं इसका साइज वगैरह चेंज करूंगा।
इसके बाद इसी रेक्टेंगल का मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करके एक और कॉपी लूंगा और इसे यहाँ पे ऐड करूंगा। सेकंड वाले का पोजीशन मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा इस तरह से, एंड इसका पेंट मोड मैं रखूंगा यहाँ से सबट्रैक्ट में। ओके, इसके बाद इस ऊपर वाले बार को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसका कॉर्नर रेडियस इस तरह से राउंडेड करूंगा लाइक दिस। नीचे आऊंगा मैं इस वाले रेक्टेंगल 2 में और इसे बड़ा कर दूंगा ताकि नीचे में जो इसका कॉर्नर है वो हार्ड रहे, ऊपर बस कॉर्नर वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल नोड लूंगा सिंपली बाय कॉपीइंग इट, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसका जो पेंट मोड है मैं रखूंगा मर्ज में और इसे मैं करूंगा बड़ा इस तरह से, और इसका जो सॉलिड है उसे मैं ऑफ करूंगा और इसका जो विड्थ है ये मैं एग्जैक्टली लाइक इसी की तरह करूंगा जो कि हमारा मेन रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल। एंड यहाँ से सिंपली इसका बॉर्डर विड्थ जो है वो मैं बढ़ाऊंगा लाइक 0.004 या फिर और कम लाइक 002। इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा इस तरह से एंड एग्जैक्टली हमारे सब्जेक्ट के थाइज तक रखूंगा। ओके, दैट इज लुकिंग परफेक्ट। सो इस तरह से हमारा ये फ्रेम बन जाएगा। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से ब्लू टिक लेके आऊंगा और यहाँ से ये इमेज लेके आऊंगा। इमेज को मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक एलिप्स मास्क यूज करूंगा टू मास्क इट विद अ सर्कल। इसके बाद इसी मीडिया इन के नीचे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और इसे छोटा करूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा ये ब्लू टिक, इसे मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ से। और अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आ रहा है तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ से लूंगा लूमा कीयर और इसने तुरंत इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव कर दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड लूंगा और पहले तो इसे पोजिशन कर लूंगा इस तरह से। अभी इसके बीच में हम टेक्स्ट भी लिखेंगे और यहाँ पे आकर इसका जो लुमिनेंस है वो मैं वापस से ब्रिंग बैक करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इनका नेम लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट नोड लूंगा और इसे इस तरह से कनेक्ट करूंगा। नाम है सिडनी स्वीनी और SF प्रो डिस्प्ले एंड मीडियम, ऊपर ले जाऊंगा। ओके, इसके बाद ये सारे नोट्स जो कि इस पोस्ट के फ्रेम को बनाने में यूज हुए हैं उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल G करके ग्रुप करूंगा और इसे इस तरह से रीनेम करूंगा इंस्टा पोस्ट या फिर फ्रेम। ओके, इसके बाद अगर आप चाहो तो ये जो फ्रेम वाले जो भी नोट्स यूज हुए हैं इसे आप सिलेक्ट करोगे एंड कंट्रोल G करेंगे तो ये भी ग्रुप हो जाएगा इस तरह से और इसे रीनेम करेंगे फ्लोटिंग फ्रेम्स। तो हमारा जो अब पाइपलाइन है वो बहुत सिंप्लीफाइड लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ से एक और ट्रांसफॉर्म नोड लूंगा और इसे इस तरह से कनेक्ट करूंगा एंड इसका जो साइज है वो मैं वापस से अब फिट करूंगा हमारे कैनवस में इस तरह से। मेक श्योर ये जो पूरा फ्रेम है वो कैनवस में फिल हो जाए इस तरह से। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे जूम आउट एनिमेशन और उसके लिए हम जाएंगे अपने 20th फ्रेम पर जहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो सारे कैनवस पे आ जाते हैं। वहां पे जाकर हम इसके साइज में लगाएंगे एक की फ्रेम और यहाँ से जाएंगे 40th फ्रेम पर और यहाँ से इसे जूम आउट करेंगे यानी कि स्केल डाउन करेंगे लाइक दिस। तो अभी कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा लिनियर है, आई नो, हम करेंगे इसको फिक्स थोड़ी देर में। ओके, इसके बाद मैं इसी 40th फ्रेम पर आकर इसके सेंटर में एक की फ्रेम इनेबल करूंगा इसके पोजीशन पर एंड जाऊंगा 60th फ्रेम पर 20 फ्रेम के बाद और इसे इस तरह से इसके एक्स से इस तरह से ढकेलूंगा। तो अभी कुछ इस तरह का एनिमेशन बन रहा है। ओके, अब हम जाएंगे अपने स्प्लाइन विंडो में और पहले तो मैं अपने साइज को स्मूथ कर लेता हूँ। साइज ये रहा, एस करेंगे हम, कंट्रोल T करेंगे और लॉक करके इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा और फास्ट करेंगे हम इसे इस तरह से। इसके बाद हम इसे अनचेक करेंगे और सेंटर पाथ को हम फास्ट करेंगे लाइक दिस। तो ये फ्रेम से इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्मूथ होके चला जा रहा है। थोड़ा और फास्ट करेंगे हम इसे। आई नो कि इसके अंदर भी मोशन ब्लर लगाना बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा स्लो ना हो, हम इसे लास्ट में ही करेंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक मल्टी मर्ज नोड लगाऊंगा इस तरह से और इसमें कनेक्ट करूंगा एक S स्टार नोड प्लस एक S रेंडर नोड जो कि हमारे शेप को रेंडर करेगा एंड इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हम बना रहे हैं एक स्टार जो कि ब्लू रहेगा और इसका पॉइंट रहेगा 5, डेप्थ रहेगा 0, बॉर्डर विथ हम चेंज करेंगे लाइक दिस और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो रहेगा बेवल में और यहाँ से इसका जो स्टाइल है यहाँ पे कलर में जाकर हम इसका जो कलर है वो सेम एज आवर बैकग्राउंड वर्टिकल बैकग्राउंड कलर इस तरह से और इसे इस तरह से सेव करेंगे। हम जाएंगे कंट्रोल में और इसका जो बॉर्डर विथ है वो थोड़ा सा हम कम करेंगे लाइक दिस ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए और हम इसे यहाँ कॉर्नर में लगाएंगे। इसके लिए पहले तो मैं अपने S रेंडर नोड के बाद में यहाँ पे एक लेंस ब्लर ऐड करूंगा ताकि थोड़ा सा इसमें टेक्सचर आ जाए, थोड़ा ब्लर टेक्सचर एंड ये जो एनामॉर्फिज्म है इसे थोड़ा सा मैं
अप करूंगा, हाईलाइट में थोड़ा सा डाउन करूंगा लाइक दिस, और इसके बाद जाकर मैं एक और गॉसियन ब्लर नोड ऐड करूँ ताकि ओवरऑल हमारा जो ये आइकन है या फिर स्टार है वो ब्लरी हो जाए। लेस ब्लर वाले नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसका ब्लर मैं कम कर रहा हूँ एक्चुअली, और अब ये सही लग रहा है। इसके बाद मैं एक यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा लाइक दिस, और इसे मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे। सो हमारा फ्रेम जब पूरा 40 फ्रेम में यहाँ पे आ जाएगा तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा होगा और इस तरह से ये मूव होगा। थोड़ा सा हम इसे छोटा करेंगे और इसके नीचे एक और ट्रांसफॉर्म नोड हम लगाएंगे पहले तो इस तरह से, और इसे इस तरह से हम इधर एनिमेट कर रहे होंगे। सो जैसे हमारा फ्रेम 40 पे आएगा ये जो स्टार है वो भी इसके 2-3 फ्रेम पहले ही आ जाएगा, और इसके लिए हम इसके ओपेसिटी को एनिमेट करेंगे और वो हम करेंगे लाइक 36 फ्रेम में जाएंगे हम, और इसके मल्टी मर्ज नोड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके ब्लेंड में यहाँ से एक की फ्रेम लगाएंगे। इसका वैल्यू हम करेंगे 0 और थोड़ा सा आगे जाकर लाइक 2 फ्रेम आगे जाकर हम इसे कर देंगे 100, और ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा राइट। अब हम 40 में आकर इसे करेंगे रीपोजिशन फ्रॉम हियर टू हियर, और इसके लिए मैं इसी ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूंगा और इसके 40 फ्रेम पर रहकर यहाँ इसके सेंटर Y या फिर X में एक की फ्रेम लगाऊंगा लाइक 60 में जाकर जब ये फ्रेम से बाहर निकल जाएगा हमारा मेन एलिमेंट तो हम इसे इस तरह से रीपोजिशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम चाहे तो थोड़ा सा ये जो हमारा फ्रेम है उसे हम ठीक कर सकते हैं लाइक 40 फ्रेम पर रहकर थोड़ा सा हम इसे ठीक कर सकते हैं लाइक दिस, और ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसके बाद में ये जो ट्रांसफॉर्म 8 है, मतलब ये जो हमारा पोजीशन ट्रांसफॉर्म था उससे पहले हमने एक और ट्रांसफॉर्म ऐड किया था रिसाइज करने के लिए, याद है? इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे इसके एंगल में जाकर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ से इक्वल साइन और यहाँ से एंटर करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन विंडो खुलेगा। यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे और इनटू 3 करेंगे तो ये थ्रू आउट और कंपोजिशन घूमता हुआ रहेगा इस तरह से। आप चाहो तो इसका जो विड्थ है वो आप छेड़ सकते हो यहाँ से लाइक दिस। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म 9 में जहां पे इसका पोजीशन एनिमेट हो रहा है, वहां पे जाकर मैं स्प्लाइन खोलूंगा और इसे सिलेक्ट करके एस करूंगा और इसे फास्ट करूंगा एज यूजुअल। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे मैं ईज इन और ईज आउट फास्ट करूंगा इसका लाइक दिस। इसके बाद ये जो स्टार है वो मुझे सेम यहाँ पे इस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में चाहिए तो मैं इन सारे नोड को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, कंट्रोल सी करूंगा और नीचे आके यहाँ से पेस्ट करूंगा, और इसका जो ट्रांसफॉर्म लास्ट पॉइंट है उसे मैं अपने मल्टी मर्ज नोड से कनेक्ट करूंगा। अब मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म 8 में और इसका जो पोजीशन है वो मैं चेंज करके यहाँ पे करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ दो ट्रांसफॉर्म नोड क्यों यूज किया है राइट। तो ये कुछ अब इस तरह से नजर आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये जो हमारा बॉटम वाला है उसका जो पैसिटी है वो एनिमेटेड नहीं है, तो मैं जाऊंगा अपने मल्टी मर्ज नोड में और हमारे एस रेंडर 1 का जो लेयर है उसका ब्लेंड तो हमने एनिमेट कर दिया था, बट हमारे ट्रांसफॉर्म का ये जो सेकंड वाला लेयर है उसका हमने नहीं किया था। तो हम ब्लेंड में राइट क्लिक करेंगे इसके की फ्रेम पर और कनेक्ट टू में जाकर करेंगे हम हमारे मल्टी मर्ज 4 के एस रेंडर 1 लेयर के ब्लेंड से, और अब सेम ये भी उसी टाइम पे विजिबल होगा और इस तरह से एनिमेट होगा। अभी क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट वाला जो स्टार है वो एनिमेट होकर यहाँ पे चला जा रहा है और ये यहाँ पर भी घूम रहा है कंटिन्यूअसली राइट, बट हमारा ये जो स्टार है वो एनिमेट होके बाहर जा रहा है क्योंकि हमें चाहिए, बट ये यहाँ भी हमें चाहिए। तो यूजुअली आप लोग क्या करोगे, एक और डुप्लीकेट करोगे और उसी समय में उसको विजिबल करोगे राइट, बट ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊंगा आपको एक $1 मिलियन टिप जो कि आपको फ्यूजन के ज्ञाता नहीं देंगे जो कि अभी ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं। इसके लिए मैं अपने जो सेकंड वाला, क्योंकि हमें ये सेकंड वाले स्टार का डुप्लीकेशन चाहिए इधर, तो मैं इस ट्रांसफॉर्म 9 वाले नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ एजेस में जाकर कैनवस से करूंगा इसको मिरर, और अब ये क्या हो जाएगा, अब ये मिरर हो जाएगा विच इज क्रेजी राइट। इसको बोलते हैं क्या, $1 मिलियन टिप। अगर आप अभी यहाँ तक पहुंचे हो तो इसी मोमेंट में जाकर कमेंट कर दो $1 मिलियन टिप। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, एंड इसे मैं कनेक्ट करूंगा एक मर्ज नोड से और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा लाइक दिस। इसके बाद मैं इस पर एक मास्क लगाऊंगा, रेक्टेंगुलर मास्क, और इसे इस तरह से वर्टिकल करूंगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो फ्रेम है वो 53 फ्रेम से प्ले होना स्टार्ट हो, तो मैं जाऊंगा की फ्रेम्स विंडो के अंदर और यहाँ से इसे ट्रिम कर दूंगा अराउंड 52 इस तरह से, ठीक है 52 या फिर 50 करते हैं ताकि हम इसका ओपेसिटी एनिमेट करके लाएं। तो 50 फ्रेम से ये यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं ऐड करूंगा एक ट्रांसफॉर्म नोड जिससे हम इसे बड़ा करेंगे ऑफ कोर्स इस तरह से
एंड इसका जो लुक एंड फील है वो अब हम मैनिपुलेट करेंगे। इसके लिए मैं अपने मीडिया इन 1 के बाद लगाऊंगा एक कलर करेक्शन नोड, कलर करेक्टर, और इसका जो सैचुरेशन मैं डाउन करूंगा फुल्ली डाउन। एंड यहाँ रेंज में जाकर मैं जाऊंगा शेडोज में, और शेडोज में जाकर मैं गेन को थोड़ा सा कम करूंगा और लिफ्ट थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि शेडोज और मतलब मैं एक तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा कम करूंगा लाइक दिस। इसके बाद ट्रांसफॉर्म के नीचे मैं ऐड करूंगा स्कैन लाइंस, लाइन फ्रीक्वेंसी है मैं उस पर बहुत बढ़ाऊंगा, लाइक बहुत सटल करूंगा मैं इस तरह से, ठीक है। अभी ये ट्रांसफॉर्म के नीचे लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये वियर्ड बिहेव कर रहा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा और अब ये सही लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ नीचे में जाकर स्कैन लाइन ओनली करोगे तो ये पता चलेगा कि आपका जो स्कैन लाइन है वो कितना है, ठीक है। तो इस तरह से लगेगा। आप चाहो तो ये जो सॉफ्ट ओवरले है आप चाहो तो सॉफ्ट ऐड कर सकते हो ताकि थोड़ा सा ये सटल आपको नजर आए। इसके बाद हम ऐड करेंगे शेडो, ड्रॉप शेडो या फिर शेडो ऐड करते हैं हम इस तरह से। मैं जाऊंगा यहाँ पे और इस तरह से इसके शेडो ऑफसेट को बढ़ाऊंगा इस तरह से XNY में, तो थोड़ा सा ये इस तरह से बढ़ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ लाइट पोजीशन, लाइट डिस्टेंस वगैरह कर सकते हो मैनिपुलेट, बट मैं इसे छोड़ रहा हूँ और सॉफ्टनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड रहे। एंड यहाँ पे इसका ओपेसिटी है थोड़ा सा मैं इसे डिक्रीज करूंगा और थोड़ा सा इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक और शेडो नोड या फिर एक ड्रॉप शेडो नोड ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत सेक्सी लगेगा। मैं जाऊंगा अगेन शेडो में और थोड़ा सा इसे एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा मुझे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और थोड़ा सा ड्रॉप शेडो में लाइक दिस। ओके, तो ये जो फ्रेम है वो जैसे ही हमारा मेन फ्रेम लेफ्ट में जाएगा ये राइट से आ रहा होगा, जैसे ये ब्लैंक हो रहा है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म 10 नोड में, ये वाले में, इसे क्लिक करूंगा और 50 फ्रेम में रहकर इसके सेंटर X एंड Y पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और 60 में आकर इसे अगेन क्लिक करूंगा, वापस आऊंगा 50 में और थोड़ा सा इसे बस थोड़ा सा लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ अगेन अपने मीडिया इन 1 में और इसका जो विजिबिलिटी है वो मैं 47 कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, थोड़ा और आगे। ओके, ट्रांसफॉर्म नोड में जाएंगे अगेन हम, और जो हम कर रहे थे एनिमेशन 50 से स्टार्ट वो थोड़ा सा लेट करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे स्प्लाइन विंडो में और पहले तो इसे कर्व कर लेंगे और इसे फास्ट कर लेंगे। इसके बाद इसका जो लॉक आइकन है इसको हम पकड़ेंगे इस तरह से और 46 में लेके आएंगे। इसका विजिबिलिटी हम अगेन थोड़ा कम करेंगे, या फिर हम चाहें तो इसका विजिबिलिटी हम फुल रख सकते हैं जहाँ पर ये था, और हम जब ये हमारा फर्स्ट फ्रेम जा रहा होगा तब हम इसका जो ओपेसिटी है वो एनिमेट करेंगे अराउंड 48 फ्रेम से आगे तक। मैं जाऊँगा मर्ज मोड में और यहाँ पे जाकर इसके ब्लेंड में एक की फ्रेम लगाऊंगा और 2 फ्रेम जाकर इस पर मैं अगेन क्लिक करूंगा और वापस आकर मैं इसे पूरा ब्लैंक करूंगा, और अब जाके ये परफेक्ट नजर आ रहा है, राइट। मैं अगेन जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म 10 में और यहाँ जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर और इसे थोड़ा सा और ट्रीट करूंगा इसके एनिमेशन के कर्व को, एंड अब ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा, ताकि मैं आगे जाकर मोशन ब्लर लगाऊं तो ये थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट, जो कि मैं यहाँ से एक टेक्स्ट नोड लूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा हमारे पाइपलाइन से, और यहाँ लिखूंगा मैं हर वे इन द बॉलीवुड। अगेन SF Pro डिस्प्ले फॉन्ट, इसे हम करेंगे ब्लैक या फिर ग्रे, डार्कर ग्रे, और ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से। थोड़ा हम छोटा करेंगे इसे इस तरह से और नीचे प्लेस करेंगे। एक और मैं टेक्स्ट लूँगा, लाइक मैं चाहूँ तो मल्टी मर्ज यहाँ नोट कर सकता हूँ और ये टेक्स्ट को यहाँ, और एक और टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और इससे मैं करूँगा ऊपर और लिखूँगा यहाँ पे फाइटिंग। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं करूँगा एडवर्डियन स्क्रिप्ट ITC में और इसे बड़ा करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे हम, और इसका जो कलर है वो मैं करूँगा फ्रॉम ब्लैक टू द सेम ब्लू कलर। थोड़ा सा हम चाहे तो इसे सैचुरेटेड कर सकते हैं लाइक दिस, और इसका जो F है उसको मैं कैपिटल करूँगा और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। दोनों को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, दोनों को, इसको भी और इसको भी, और क्विकली मैं जाऊँगा अपने मल्टी मर्ज नोड में और इनका जो स्टैकिंग है वो मैं नीचे करूँगा, मतलब फाइटिंग वाले टेक्स्ट को मैं कर रहा हूँ नीचे इस तरह से, और ये जो हमारा ब्लैक टेक्स्ट है वो रहेगा ऊपर।
एंड हमारा जो ब्लैक टेक्स्ट है अब हम उससे करेंगे एनिमेट, एंड ये हम करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऑफसेट एनिमेट। सो हम इसी टेक्स्ट के बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे फॉलोअर एंड जाएंगे मॉडिफायर्स के अंदर और यहाँ ऑर्डर में जाऊंगा मैं और करूंगा लेफ्ट टू राइट एंड डिले अराउंड लाइक दिस 0.8 का रहेगा। और यहाँ शेडिंग में जाकर मैं जब हमारा फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे 55 फ्रेम में जाकर मैं इसके ओपेसिटी में एक की फ्रेम लगाऊंगा, इसे 0 करूंगा और थोड़े आगे जाकर 60 में जाकर मैं इसे फुल कर दूंगा और अभी ये कुछ इस तरह का हमारा टेक्स्ट बन रहा है एनिमेशन। हम करेंगे इसका पोजीशन ऑफसेट। इसके लिए मैं सेम उसी 55 फ्रेम में रहूंगा और नीचे जाऊंगा अपने पोजीशन में और यहाँ इसके Y को नीचे करूंगा और इस पर एक की फ्रेम लगाऊंगा, 60 में आऊंगा और अभी आपका ये पाथ खुल जाएगा। आपको इसे बंद करना और फॉलोअर में ही आना है और इसे आपको 0 करना है जहाँ पर ये था। तो अब ये कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन बन रहा है विच इज क्रेजी। मतलब आपने ये एनिमेशन तो बहुत देखा होगा। और जैसे ही हमारे ये टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा, हमें जो फाइटिंग वाला टेक्स्ट है उसे हम धीरे धीरे ब्लेंड इन करेंगे। इसके लिए मैं अपने टेक्स्ट 3 लेयर को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा मल्टी मर्ज मोड में एंड अराउंड 55 फ्रेम में रहकर इसका ब्लेंड मैं एनिमेट करूंगा, इसे 0 करूंगा और थोड़ा सा आगे जाकर मैं इसका मैंने कर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है आई गेस, हाँ। तो मैं इससे सिलेक्ट करूंगा हमारे फाइटिंग वाले लेयर को जो कि है ये वाला टेक्स्ट एंड इसके ब्लेंड को मैं एनिमेट करूंगा इस तरह से। अपनी 55th फ्रेम में रहूंगा मैं और ब्लेंड में जाकर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा, आगे जाऊंगा 3 फ्रेम आगे और वापस इसे 100 कर दूंगा। 55th फ्रेम में ये 0 में रहेगा, मेक श्योर, ठीक है। और ये कुछ ऐसा। तो अभी तक हमने ये किया है। अगर मैं इसे फिट कर दूं और यहाँ पे सिंगल स्क्रीन खोल दूं तो ये हमारा अभी तक का एनिमेशन है। अभी क्वालिटी मैंने इसका लो किया हुआ है और विदाउट मोशन ब्लर है ये, इसलिए अभी तक जितना भी है ये आप सब कुछ लोअर क्वालिटी में, हाफ क्वालिटी में एंड मोशन ब्लर के बिना देख रहे हो। आपको ये जो स्कैन लाइन है वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा ऐसे प्रीव्यू में, बट मैं इसे जूम करूँ तो यू कैन सी ये नहीं है। एक्सपोर्ट में ये ऐसे ही आएगा जैसा कि आपको अभी नजर आ रहा है। जूम आउट करने पर ये थोड़ा सा बोल्ड लगता है बट डोंट वरी, ये सही आएगा। आप चाहो तो स्कैन लाइन्स में जाकर इसका जो ओपेसिटी है उसको आप कम कर सकते हो। इसके लिए आप जाओगे सेटिंग्स पर और इसके ब्लेंड में जाकर इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर दोगे 0.6। तो ये है हमारा टेक्स्ट एनिमेशन जो कि यहाँ तक डन है। सो अब मैं सिंपली ये वाला जो टेक्स्ट है टेक्स्ट 3 जो कि ये वाला एनिमेशन हो रहा है, इसमें Ctrl+C करूंगा और Ctrl+V करूंगा। यहाँ अपने इंस्टा पोस्ट के पहले मैं इसे ऐड कर रहा हूँ इस तरह से, जहाँ पे हमारा ये फ्रेम आता है वहां पे मैं इसे ऐड कर रहा हूँ और इसे ऊपर कर रहा हूँ। और इसका जो पोजिशनिंग है वो मैं की फ्रेम में जाऊंगा और यहाँ से पीछे करूंगा लाइक दिस और पीछे। और अभी इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, मैं पोस्टिंग ऑनलाइन लिखूंगा और इसका जो फॉन्ट होगा वो रहेगा फ्रेट बिग CMP प्रो, ठीक है। साइज मैं करूंगा बड़ा और नीचे करूंगा इसको, थोड़ा सा नीचे करूंगा इसको और ये कुछ इस तरह से। थोड़ा इसका जो फॉन्ट है मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मीडियम करूंगा मैं और इस तरह से ये होगा। थोड़ा पीछे एक्चुअली मैं थोड़ा पहले इसको स्टार्ट करूंगा और थोड़ा ऊपर करूंगा मैं। तो जैसे हमारा फ्रेम आएगा इसके पीछे से निकलेगा इस तरह से और इस तरह से हमारा एनिमेशन होगा। जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए यहाँ तक, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो पूरा, जो कि मैं कर सकता हूँ यहाँ मॉडिफायर्स में जाकर और ये जो डिले है उसको थोड़ा सा कम करके लाइक दिस, और ये सही लग रहा है, राइट। इसके बाद हम जाएंगे अपने लास्ट पाइपलाइन के लास्ट में और यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। मैं इसे अपने पाइपलाइन से जोड़ूंगा और जब हमारा ये जो फ्रेम है वो आ जाएगा और ये जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा लाइक इन 90 फ्रेम, वहां पे मैं इसका साइज एनिमेट करूंगा और 95 में जाकर या फिर 100 में जाकर इसे अप कर दूंगा। थोड़ा हम नीचे ही रखेंगे इसको इस तरह से। इसके बाद मैं जाऊंगा स्प्लाइन विंडो में और इसे फास्ट करूंगा थोड़ा सा लाइक दिस, क्रेजी फास्ट करूंगा मैं और इस तरह से थोड़ा सा और फास्ट। और इसके बाद मैं लगाऊंगा एक गॉसियन ब्लर नोड इसी मेन पाइपलाइन में और सेम मैं इसे लाइक 95 फ्रेम पे एनिमेट करना स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 0 to 98 में जाके थोड़ा सा ब्लर और वापस से 3 फ्रेम आगे जाकर लाइक 101 फ्रेम में जाके 0।
तो ये कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा लगेगा कैमरा जूम कर रहा है, राइट। इसे मैं जाऊंगा स्प्लाइन विंडो में और इसे मैं करूंगा ईज, अगेन इस तरह से करूंगा और इसे इस तरह से करूंगा। ओके, इसके बाद मैं ऐड करूंगा एक डिसॉल्व नोड इस तरह से, एंड इसके ऊपर लगाऊंगा एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से। ग्रीन इनपुट में इसे कनेक्ट करेंगे और वाइट करेंगे हम इसका सेम हमारे कंपोजिशन की तरह, और हम इसे एनिमेट करेंगे फ्रॉम 100 फ्रेम। यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, डिसॉल्व में रहेगा ये, यहाँ 0 रहेगा, और 103 में जाकर या 2 में जाकर इसे हम पूरा अप कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हम चाहें तो थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। इसको पीछे करने के लिए हम जाएंगे की फ्रेम्स में और एक्सपैंड करेंगे, और जब हमारा फ्रेम जूम इन हो रहा होता है वहाँ पे हम इसे स्टार्ट करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड फ्रेम यहाँ नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से एक बी स्प्लाइन नोड ऐड करूंगा इसमें, और अपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो एक्चुअली करूंगा ब्लू, और यहाँ बी स्प्लाइन में क्लिक करके मैं एक यहाँ शेप ड्रॉ करूंगा इस तरह से, लाइक दिस। हम इसे रीशेप कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इस तरह से, इन पॉइंट्स को क्लिक करके। मैंने सब कुछ आपको सिखाया हुआ है इंडिविजुअल क्लासेस में, लाइक दिस। और इसे भी हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। मैं ये जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर कोड है वो सेम रखूंगा हमारे इस वाले कलर से। तो मैं क्विकली इसका जो कलर कोड है वो यहाँ से सैंपल कर लेता हूँ। ये कलर कोड है हमारा, कंट्रोल सी, ओके, और इसे मैं वापस से इनेबल करूंगा कंट्रोल पी से, और बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे फिल करूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से 2 PNG इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, एक ये वाला इमेज और एक ये वाला इमेज। दोनों को हम कनेक्ट करेंगे हमारे मेन पाइपलाइन से। पहले ये इमेज ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसे इस तरह से, और अगेन ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे इस वाले इमेज में, और इसे भी हम इस तरह से बड़ा करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा ब्लरी लग सकता है आपको ये इमेज, क्योंकि हमने अपने कंपोजिशन का रेजोल्यूशन हाफ किया हुआ है। अगेन इसे मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा छोटा करूँगा, एक्चुअली मैं इसे थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा करूँगा। ये जो हमारा इमेज है वो यहाँ 100 फ्रेम पे आएगा। तो मैं जाऊँगा अपने मीडिया इन 1 में, और इसका जो इन है वो 100 करूँगा इस तरह से, और यहाँ जाकर इसे भी 100 करूँगा। ओके, तो अब ये हमारे 100 फ्रेम पे नज़र आएगा, और जब ये आएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और वो हम करेंगे यहाँ से। मैं यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा और इसे कनेक्ट करूँगा हमारे मेन पाइपलाइन से, और इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, करीब 100 फ्रेम में। साइज में एक की फ्रेम लगाकर इसे बड़ा करेंगे, और अराउंड 104 में जाकर वापस से 1 करेंगे। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेम है वो जूम इन हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन की तरह यहाँ बन रहा है, राइट। सो मैं जाऊँगा अपने स्प्लाइन विंडो में और इसे भी स्मूथ आउट करूँगा। थोड़ा सा इसे स्लो रखेंगे हम, और थोड़ा लेट भी करेंगे हम इसे, मतलब 104 नहीं, करीब करीब 106 इस तरह से, या फिर और लेट, लाइक दिस। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा ये जो दोनों पिक्चर है वो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सेकंड पिक्चर है वो इसके बाद आए, मतलब हमारा सिर्फ फर्स्ट पिक्चर है कि वो जूम आउट हो, और ये जो हमारा सेकंड इमेज है वो इधर से एंटर करे। तो जब ये जूम आउट हो रहा होगा, लाइक 0.4 फ्रेम से मैं इसे स्टार्ट करूंगा, इसके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और 4 में एक की फ्रेम लगाऊंगा इसके पोजिशन में, और 8 तक इसे वापस लेके आऊंगा, ठीक है। तो 8 में यही रहेगा, और 0 में ये थोड़ा इधर रहेगा, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा आएगा। हम जाएंगे स्प्लाइन विंडो में और इसे थोड़ा सा एनिमेट कर लेंगे, थोड़ा लेट भी कर देंगे इसको, बहुत फास्ट है। अराउंड 11 तक ख़त्म करेंगे। हाँ, अब ये सही लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर रहा हूँ अभी,
इसके बाद ये जो सेकंड वाली सब्जेक्ट है वो रिवील हो रही होगी, वहां पे थोड़ा सा ब्लर भी आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अपने मीडिया इन 1 के बाद एक लगाऊंगा गॉसियन ब्लर नोड। सो हमारा जो ब्लर है वो 101 फ्रेम में रहेगा 0 पे, और बीच में लाइक 106 में जाकर थोड़ा सा बढ़ेगा और वापस से 10 या फिर 111 में जाकर 0 हो जाएगा। तो अभी हमारा जो एनिमेशन है कुछ ऐसा बनेगा। हम चाहे तो ब्लर का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं बीच में, तो ये सही लगे। हम जाएंगे स्प्लाइन में और यहाँ पे स्ट्रेंथ में क्लिक करके एस करेंगे और इसे थोड़ा फास्ट करेंगे इस तरह से। That is looking cool। इसके बाद जैसे हमारा फ्रेम जूम आउट हो रहा होगा वैसे ही यहाँ पे एक टेक्स्ट एनिमेशन होगा। ये सेम टेक्स्ट एनिमेशन जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। सो मैं इसे क्लिक करके कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी से, और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिडनी स्वीनी। अभी मैं यहाँ पे लाऊंगा इसको और इसका जो साइज है मैं बढ़ाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ाऊंगा इस तरह से। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से। अब इसका टाइमिंग गलत है तो मैं जाऊंगा की फ्रेम में और एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे मुझे चाहिए। तो ये 102 फ्रेम में लेके आऊंगा। थोड़ा सा पीछे करेंगे हम इसको, लाइक 101, और थोड़ा सा इसका जो लेंथ है मैं थोड़ा सा डिले करूंगा, लाइक 108 तक। हम जाएंगे टेक्स्ट में और ट्रैकिंग में कम करूंगा इसका। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने शेडिंग में और यहाँ पे सॉलिड से ग्रेडियंट करूंगा। यहाँ पे मैं लूंगा डार्कर ब्लू इस तरह का, और यहाँ पे लूंगा लाइटर ब्लू, या फिर ये डार्क रहेगा वो ब्राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जाऊंगा मैपिंग लेवल में और यहाँ से फुल इमेज करूंगा या फिर टेक्स्ट करूंगा। टेक्स्ट सही लग रहा है। और मैपिंग एंगल में जाकर मैं इसे करूंगा 90 डिग्री, तो ये कुछ इधर से इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, विच इज क्रेजी राइट। थोड़ा सा मैं इसका जो ब्राइटनेस है वो कम करूंगा और इसे मैं स्मूथ करूंगा। मैंने पहले वाले टेक्स्ट को भी नहीं किया है स्मूथ शायद, तो मैं उसे भी कर लूंगा, बट वो हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं राइट। अब मैं जाऊंगा आगे और यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लूँगा। यहाँ पे लगाऊंगा एक बी स्प्लाइन मास्क और यहाँ पे जाकर एक शेप क्रिएट करूँगा। पहले तो जो टेक्स्ट है उसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा साइड करेंगे और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। इसे हम चाहें तो फर्दर यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसका सॉलिड ऑफ करेंगे और बॉर्डर विड्थ बढ़ाएंगे और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मेन पाइपलाइन से। बॉर्डर विड्थ थोड़ा कम करूंगा मैं और इस शेप को मैं फॉर्मेट करूंगा। थोड़ा टेक्स्ट को मैं ऊपर करता हूं और शेप को मैं फॉर्मेट करूंगा, थोड़ा सा इसे अच्छा सा एक कर्वी लाइन बनाऊंगा। इसके बाद मैं इसके लेंथ को एनिमेट करूंगा। जैसे हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आना शुरू होगा मैं लाइक 105 फ्रेम से इसके लेंथ को एनिमेट करना स्टार्ट करूंगा। मैं 105 में रखकर इसके लेंथ में की फ्रेम लगाऊंगा और आगे जाकर लाइक 115 फ्रेम में जाकर इस पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा। वापस आऊंगा और इसे 0 करूंगा। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसका जो बॉर्डर विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो लाइक दिस, और इसका जो बेवल है और जॉइन है वो आप इस तरह का कर सकते हो, और चाहो तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं पर आप कर सकते हो। और मैं जाऊंगा स्प्लाइन में और इसका जो लेंथ है उसको मैं थोड़ा सा स्मूथ करूंगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ इस वाले बैकग्राउंड के नोड पर, लाइक इस पर, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉप कर रहा हूँ, सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ इसका। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्लर होकर एक्चुअली अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच चुका था। मैं एक्चुअली इसे लास्ट में ही ब्लर छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अब थोड़ा सा ये क्या लग रहा है कि ये ज्यादा ब्लर होकर थोड़ा सा कम ब्लर में रुक जा रहा है और ये ऐसी लग रहा है लाइक ये जो इमेज है थोड़ा सा ये उतना हाई क्वालिटी इमेज नहीं है, इसलिए हम इसका जो विजिबिलिटी है वो हम ब्लरी रख रहे हैं इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ अपने मेन पाइपलाइन में यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर रहा हूँ। ये होगा यहाँ और
यहाँ पे हम जूम करेंगे और अभी यहाँ पे हम जैसे ही हमारा टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा लाइक 118 फ्रेम में, तो यहाँ पे हम एक साइज का की फ्रेम इनेबल करेंगे इस तरह से। आगे जाएंगे 126 या फिर 128 फ्रेम में और इसका जो पिवट है वो हम रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे जाके मैं इसका साइज को इंक्रीज करूँगा ताकि हमारा जो जूम हो वो यहाँ पे हो, लाइक यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका पिवट जो है वो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा स्प्लाइन विंडो में और इसे स्मूथ आउट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम इसे, जो इसका ईज इन होगा वो फास्ट होगा और ईज आउट थोड़ा स्लो होगा, इस तरह से। इसके बाद मैं सेम वही टेक्स्ट हमारा कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा और मुझे यहाँ पे भी एक टेक्स्ट चाहिए, ये वाला टेक्स्ट, और मैं लगाऊंगा यहाँ पे इसको और टर्न फेम इनटू रियलिटी लिखूंगा और यहाँ पे इस तरह से प्लेस करूंगा। इसका जो एनिमेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो मैं जाऊँगा की फ्रेम में और एग्जैक्टली वहीं पे लाऊंगा जहाँ पे मुझे चाहिए, लाइक ये 128 फ्रेम पे स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूँगा की फ्रेम्स को और यहाँ पे लाऊंगा। थोड़ा पहले स्टार्ट होगा, थोड़ा सा 125 के आसपास, लाइक दिस। थोड़ा इसका पोजीशन हम नीचे करेंगे और थोड़ा इसका साइज में बढ़ाऊंगा इस तरह से और यहाँ प्लेस करूँगा लाइक दिस। और इसका जो कलर है मैं करूँगा थोड़ा ग्रे टाइप का, लाइक दिस। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट है वो फेम इन द पावर है, तो मैं फेम इन द पावर लिख देता हूँ इस तरह से और ये सही लग रहा है। ट्रैकिंग मैं इसका कम करूँगा इस तरह से, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। और हमारे इस कर्व को भी मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसे सही कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का किया हुआ था पहले ही। इस तरह कुछ लाइंस जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा इस तरह से। आपको पता है कैसे लिखना है, तो मैं सिंपली यहाँ से एक मल्टी मर्ज नोड ऐड कर लेता हूँ पहले और इसे इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मुझे चाहिए यहाँ पे, लाइक हमारा ये जो सिडनी स्वीनी नेम है वो स्टार्ट होता है एनिमेट होना, वहां से मुझे ये दोनों टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली इस तरह से प्लेस करूंगा और इसे भी यहाँ पे प्लेस करूंगा। और इनका जो विजिबिलिटी है वो मैं रखूंगा अराउंड 101 से, तो मैं यहाँ पे 101 101 और इस पे भी जाके 101 सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे 101 फ्रेम से ही दिखना स्टार्ट होगा इस तरह से। आप चाहो तो इसे वापस से री एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसे मे बी वाइड कर सकता हूँ, तो मैंने ये जो टेक्स्ट है ये वाला उसको रख दिया है ये ब्लू वाले बैकग्राउंड के ऊपर, और जब ये हमारा पूरा कंपोजिशन जूम होता है तो ये छिप जाता है, राइट। यू कैन सी अपने आप ये छिप जा रहा है, हमें इसे एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम करेंगे इसे जूम आउट, और उसके लिए मैं यहाँ से लूंगा एक ट्रांसफॉर्म नोड और इसे मैं लाइक जब ये जूम होता है ये हमारा टेक्स्ट आ जाता है पूरा 150 में, तो मैं यहाँ पे जाकर इसे वापस से छोटा करूंगा। तो इसके साइज को हम एक्टिवेट करेंगे की फ्रेम इसका, और आगे जाकर लाइक 58 में जाकर हम इसे छोटा करेंगे इस तरह से, इसे फास्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे जूम आउट होगा हमारा नेक्स्ट फ्रेम यहाँ स्टार्ट होगा, जो कि हम करेंगे एक डिसॉल्व नोड ऐड करके इस तरह से, और इसे करीब 157 से एनिमेट करेंगे फ्रॉम 1 to 0। और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से, जो कि होगा वाइट, और ये कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पे रहेगा ये 0 में और यहाँ पे रहेगा ये 1 में। तो यहाँ जैसे ही जूम होगा थोड़ा सा हम इसे पीछे कर लेते हैं इसका एनिमेशन। इसके लिए हम जाएंगे डिसॉल्व में, थोड़ा सा पीछे करेंगे
से जूम आउट होगा हमारा डिसॉल्व नोड भी वर्क करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और बैकग्राउंड नोड लूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा हमारे मेन पाइपलाइन से और यहाँ पे लगाऊंगा एक एलिप्स मास्क जो कि इसे मास्क करेगा इस तरह से, और इसका जो साइज होगा हम इस तरह से बड़ा करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसका हाइट बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा ये ओवल शेप में बन जाए, और मैं इसका जो कलर है वो सेम ब्लू रखूंगा। तो मैं जा रहा हूँ बैकग्राउंड में और यहाँ से सैंपल कर रहा हूँ ये ब्लू कलर। आगे जाऊंगा मैं, जहाँ से हमारा ये व्हाइट बैकग्राउंड शुरू होगा वहां से हमारा ये सर्कल इस तरह से आएगा। और मुझे चाहिए यहाँ पे अपना वो स्टार जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, ये स्टार नोड। तो मैं जाऊंगा इसे कॉपी करूंगा, पूरे नोड्स कनेक्शंस को कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा इस तरह से, और इसके मर्ज नोड को यहाँ कनेक्ट करूंगा इस तरह से। तो जैसे ही हमारा ये व्हाइट बैकग्राउंड आएगा वैसे ही हमारा ये जो स्टार है वो भी विजिबल होगा। और इसके लिए हम जाएंगे अपने मल्टी मर्ज नोड के अंदर और एग्जैक्टली लाइक 158 में ही इसका विजिबिलिटी हम ऑन करेंगे। इसके लिए पहले तो हमें इसके अंदर जो कीफ्रेम लगा हुआ है उसे करना पड़ेगा रीसेट। तो हम डबल क्लिक करके रीसेट करेंगे इन दोनों लेयर को, इन दोनों नोड को, और 158 में जाकर इस पर कीफ्रेम लगाएंगे इस तरह से। और आगे जाकर लाइक 160 में जाकर एक और कीफ्रेम जाएंगे हम 158 में और इसे 0 कर देंगे। तो अब ये सिर्फ हमें 158 के बाद ही नजर आएगा। ये वाला हो गया। अब हमें जाना है सेम यहाँ पे, राइट क्लिक ऑन द ब्लेंड नोड, कनेक्ट टू, और ये है मर्ज, क्या है ये मर्ज 4:1 है ये। तो जाएंगे हम मर्ज 4:1 में और यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो अब ये दोनों एक साथ ही हमें नजर आएंगे। अब बचा ये वाला हमारा सर्कल जो कि सेम हमें 158 में नजर आना चाहिए। इसके लिए मैं जाऊंगा अपने एलिप्स नोड में और इसका लेवल जो है उस पर लगाऊंगा एक की फ्रेम, इसे 0 करूंगा मैं, और आगे जाकर एक फ्रेम आगे जाके मैं इसका लेवल अप कर दूंगा इस तरह से। तो अब ये इसे जूम आउट होगा हमारा ये फ्रेम नजर आएगा। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से एक इमेज लेके आऊंगा इस तरह से, और यहाँ अपने मेन पाइपलाइन में एक मर्ज नोड ऐड करूंगा पहले और अपने इमेज को कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लाइक दिस और इसे बड़ा करूंगा, इसे हम ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से। और ये जो एलिप्स नोड है जो कि हमने बनाया था ये शेप, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा और कंट्रोल V करूंगा अपने मर्ज में। मतलब अभी हम अपना पूरा मर्ज ही मास्क कर रहे हैं विद दिस एलिप्स नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो कीफ्रेम लगा हुआ था लेवल में उसे मैं रीसेट कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये वाला जो हमारा इमेज है वो भी 158 से यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ अपने मीडिया इन 1 में और यहाँ से 158 में कर देता हूँ इसका विजिबिलिटी, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, 159 एक्चुअली 159। इसके बाद मैं इसी एलिप्स नोड का एक कॉपी लूंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V करूंगा इसी पाइपलाइन में और इसे बड़ा करूंगा इस तरह से। तो क्या होगा, हमारा ऊपर वाला एरिया अब रिवील होगा। हम इसे ऊपर रखेंगे लाइक दिस। और अभी हमने क्या कर दिया, हमने इस सब्जेक्ट को मास्क कर दिया है, सिर्फ नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट रिवील हो रहा है। और इसी को हम अभी एनिमेट करेंगे। जैसे हमारा 159 फ्रेम यहाँ पे हो जाएगा, हम इस पूरे इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप। तो मैं जाऊंगा अपने 159 में और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा अपने सेंटर Y पोजीशन में। आगे जाऊंगा मैं लाइक 159 से 169 में भी और इस पर वापस एक की फ्रेम लगाऊंगा। वापस आऊंगा मैं यहाँ पे और इसे थोड़ा नीचे करूंगा लाइक यहाँ, जब ये हेयर यहाँ पे टच होगा तो वहाँ पे, और ये कुछ ऐसा लगेगा अभी, ठीक है। थोड़ा आई गेस ये बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इस इमेज को, तो ज्यादा सही रहेगा लाइक दिस। एंड अब हम इसे करेंगे स्मूथ। हम जाएंगे स्प्लाइन विंडो में, सेंटर में क्लिक करेंगे, S करेंगे और इसे करेंगे थोड़ा फास्ट, ठीक है, लाइक दिस, स्मूथ, राइट। अब हम यहाँ पे अपना 2 मेन टेक्स्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं सिंपली वही वाला टेक्स्ट ले रहा हूँ जो कि हमने बनाया हुआ था। आपको अगर याद होगा तो ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हमारे मेन पाइपलाइन में। ये आएगा जब हमारा सब्जेक्ट अप हो रहा होगा तभी, लाइक 160 से स्टार्ट होगा मे बी। तो मैं जाऊंगा अपनी की फ्रेम विंडो में और इसका जो की फ्रेम है उसे मैं रीपोजिशन कर दूंगा फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, इस तरह से। इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसका जो शेडिंग है वहां पे जाकर मैं सॉलिड करूंगा इसको, ये ब्लैक ही रहेगा और ये रहेगा टेक्स्ट फ्रॉम प्लेइंग, और ये कुछ इस तरह से अब आ रहा होगा। थोड़ा छोटा कर लेंगे हम इसको और इसी टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V। अगर आप चाहो तो यहाँ मर्ज को हटाकर मल्टी मर्ज ऐड कर लोगे ताकि आप एक साथ मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर पाओ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। इसे मैं लाऊंगा नीचे इस तरह से, यहाँ पे लिखूंगा कैसी एंड यूफोरिया। इसका फॉन्ट स्टाइल रहेगा टाइम्स न्यू रोमन और ये रहेगा इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, और इसका जो कलर होगा वो रहेगा ब्लू।
थोड़ा सा इन दोनों का टेक्स्ट जो है वो ऑफसेट करूंगा। मैं ऑफसेट करने के लिए सिंपली मैं नीचे वाले टेक्स्ट का मतलब केसी वाले टेक्स्ट का जो पोजिशनिंग है थोड़ा सा लेट कर दूंगा, तो ये एक के बाद एक यहाँ पे नजर आएगा। थोड़ा सा मैं इसका पोजीशन ऊपर कर रहा हूँ अपने सेकंड टेक्स्ट का इस तरह से। और अब मैं जा रहा हूँ अपने डिसॉल्व नोड के पहले इस तरह से, और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर रहा हूँ, एक और ट्रांसफॉर्म, ताकि हमारा पोजीशन यहाँ पे लॉक हो जाए। और इसके बाद मैं जाऊंगा अपने लास्ट वाले पाइपलाइन में और यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा। और हम चाहे तो इन सारे को एक साथ यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं। तो जब हमारा ये जो इससे पहले वाला फ्रेम था वो जूम आउट हो रहा था, इस तरह से जूम आउट हो रहा था। कहाँ से जूम आउट हो रहा था? 150 फ्रेम से। उस जगह पर जाकर हम अपने इस फ्रेम को जूम आउट करेंगे। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ अपने 150 फ्रेम में और यहाँ पे इसके साइज में एक लगाता हूँ की फ्रेम, और आगे जाऊंगा मैं लाइक 160 में और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पे ये अपने 1 साइज में रहेगा और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म नोड में और की फ्रेम में जाकर हम इसका जो एनिमेशन की फ्रेम्स है वो हम थोड़ा डिले करेंगे जब हमारा ये फ्रेम नजर आता है, एक्चुअली 158 के करीब। तो अभी कुछ ऐसा लगेगा, मतलब ये भी जूम आउट हो रहा है और ये भी जूम आउट हो गया। एक अच्छा ट्रांजिशन बन रहा है, राइट। तो अभी तक क्या हो रहा है, हमारा ये फ्रेम जूम आउट हो रहा है और ये भी फ्रेम जूम आउट हो रहा है और ये यहाँ से निकल रही है, विच इज लुकिंग प्रीटी गुड, राइट। हम चाहें तो अपने ये जो रिवील एनिमेशन है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा सा पास करूंगा लाइक दिस, और ये अब और फास्ट हो रहा है, विच इज लुकिंग ग्रेट, राइट। अब आप चाहो तो अपने हर उस नोड में जाकर मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपने की फ्रेमिंग किया हुआ है। लाइक हमने यहाँ इस दिस गर्ल वाले में एक एनिमेशन किया हुआ है जो कि यहाँ से ऐसा हो रहा है, राइट। आप चाहो तो यहाँ जाओगे मल्टी मर्ज नोड में या फिर इस टेक्स्ट नोड में और यहाँ सेटिंग्स में जाकर यहाँ से मोशन ब्लर इनेबल कर सकते हो, या फिर आप जाओगे अपने मल्टी मर्ज नोड में और यहाँ जाकर पूरे ग्रुप में ही एक मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हो जो कि सही लगेगा। और अगर आप मोशन ब्लर अप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको मेक श्योर कि यहाँ इस ब्लैंक बार में राइट क्लिक करके यहाँ से मोशन ब्लर इनेबल करना होगा और हाई क्वालिटी इनेबल रखना पड़ेगा ताकि आप हाई क्वालिटी में इसका प्रीव्यू देख पाओ। मैं जाऊँ अपने एडिट पेज में और अब मेरे पास यहाँ सिर्फ एक ही लेयर है। पता है आपको क्या लेयर है? ये लेयर है हमारे कंपोजिशन का, जहाँ पर हमने ये पूरा कंपोजिशन क्रिएट किया है। एंड अब हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का है, एग्जैक्टली लाइक और रेफरेंस वीडियो, राइट। यहाँ पे जो भी मैंने क्रिएट किया, मैंने सारा चीज, सारा एनिमेशन, सारे लेयर, सारे शेप्स, इमेजेस, सब कुछ फ्यूजन के अंदर किया हुआ है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल ऑल अबाउट फ्यूजन के अंदर था। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 पेज के अंदर कोई भी लेयर, कोई भी इमेज ऐड नहीं किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और आई नो कि बहुत से लोग 8 पेज में ऐड करते हैं, बट ये जो ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल फ्यूजन प्रो का एक छोटा सा ग्लिम्स है, छोटा सा ट्रेलर है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, और जो मेरा कोर्स अभी रिलीज होने वाला है उसका एक छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट नहीं बल्कि 0.5% पार्ट है उसका, जो कि कुछ ऐसा है। और हम ऑलरेडी जो भी चीजें आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी भर भर के प्लगइन वहां मिलते हैं लोगों को, उनसे क्रिएट किया जाता है, बट हमने इसे बिल्कुल ही मैनुअली क्रिएट किया है। और इस तरह से हमारा अब नोट्स ट्री लग रहा है, जो कि हमने एक एक करके बिल्ड किया। और बिल्कुल लगा नहीं कि ये इतना हार्ड है, मतलब अगर कोई ऐसे देखेगा इसको तो लगेगा बाप रे, मतलब बहुत क्रेजी यहाँ पे चीज हुआ है। बट हमने एक करके सब कुछ बिल्ड किया है एकदम लाइन बाय लाइन, ताकि आपको हर कुछ समझ में आए। मैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उन सारे का बंडल फ्री दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। इसके अलावा मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट अपने रॉ वर्ल्ड मेंबर्स के लिए, प्लस ये जो पूरा कॉम्प है बनाया वो भी मैं दे रहा हूँ अपने रॉ वर्ल्ड मेंबर्स के लिए फॉर फ्री, और वो लोग चाहे तो इसे ओपन करके देख सकते हैं। बट अगर आप मास्टर डेविंची रिजॉल्व इन 7 डेज वाले रॉ वर्ल्ड के अंदर नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ट्यूटोरियल को देख के इस पूरे कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर जो भी मीडिया यूज हुए हैं उससे आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैं इन्हें फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये जो कंपोजिशन है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट आर्काइव है वो मेरे रॉ वर्ल्ड मेंबर्स के लिए है, जो कि मास्टर डेविंची रिजॉल्व इन 7 डेज के पार्ट है। इसके अलावा आपने देखा हो कि ये जो एनिमेशन है, ये जो मोशन ग्राफिक्स है, वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका सैंपल वीडियो तो ये कुछ इस तरह का है, राइट। मैं चाहता हूं कि ये जो सेकंड हाफ है वो आप क्रिएट करो और मुझे सबमिट करो इन नेक्स्ट 10 डेज, और मैं इसका रिव्यू करूंगा इन माय अपकमिंग बोनस वीडियो ऑफ मास्टर डेविंची रिजॉल्व इन 7 डेज। और स्पेशली अगर आप रॉ वर्ल्ड मेंबर हो तो मैं रॉ वर्ल्ड जो ग्रुप है हमारा सपोर्ट ग्रुप, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप, वहां पे मैं इसका फीडबैक और रिव्यू वगैरह दे रहूंगा। सो दैट इज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई वांट यू टू मेक द सेकंड हाफ ऑफ इट एज एन असाइनमेंट एंड सबमिट मी इन द नेक्स्ट 10 डेज, जो कि डेट मैं बता दूंगा इसी वीडियो में।
सो गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट फ्यूजन टैब एंड मोशन ग्राफिक्स इन फ्यूजन। मिलते हैं हमारे इसी तरह के एक और ट्रेलर में, तब तक के लिए पीस आउट।